गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम सर्विंग पढ़ने वाले हैं। सर्विंग अगर एसएससी जेई किसी भी जेईई एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप एमपीपीएससी एई को टारगेट करके चल रहे हैं तो अभी रिसेंट में इसका सिलेबस चेंज हुआ एंड इसमें सर्विंग सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया गया। अब सर्विंग सब्जेक्ट में हमारी कौन कौन सी यूनिट्स है जो एई के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन यूनिट्स को पहले कवर करेंगे। एंड अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 मंथ के बाद एसएससी जेई का। उसके पर्पज़ से देखा जाए तो 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्विंग से पूछे जाते हैं। सब इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए बात करें तो सब इंजीनियर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। जैसे सर्विंग सब्जेक्ट के लिए बात करें तो सर्विंग सब्जेक्ट को हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। जैसे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में समझा एंड इंट्रोडक्शंस के बाद हमने क्लासिफिकेशंस देखा, प्रिंसिपल सर्विंग, प्रिंसिपल्स के बाद स्केल एंड स्केल के बाद हमने टाइप्स ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ये सारे टॉपिक्स थे जो हमारे कवर हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद हमने इसके एरर्स के लिए बात की कि सर्विंग में जनरली कितने टाइप्स के एरर अकर करते हैं, जैसे मेजर्ड वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, एरर्स के बाद टाइप्स ऑफ एरर में हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ द क्यूमुलेटिव एरर एंड सेकंड क्या होता है, कंपेंसेटिंग। और कंपेंसेटिंग को ही क्या बोला जाता है, एक्सीडेंटल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर में क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव एरर, सेकंड इज द कंपेंसेटिंग और एक्सीडेंटल एरर एंड थर्ड इज द मिस्टेक्स। तो 3 टाइप के एरर्स अकर करता है, क्यूमुलेटिव एरर, कंपेंसेटिंग और एक्सीडेंटल एंड थर्ड इज द मिस्टेक्स। तो तीनों को हमने डिटेल्स में समझे थे कि क्यूमुलेटिव एरर आर ऑल्सो नॉन एज सिस्टमेटिक एरर। ये सेम साइज एंड सेम कंडीशंस में अकर करते हैं। क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और क्यूमुलेटिव नेगेटिव होते हैं। जो कंपेंसेटिंग एरर है ये कौन सी थ्योरी को फॉलो करते, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन इन वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मिस्टेक्स जनरली इनएक्सपीरियंस, केयरलेस के कारण अकर करती हैं। तो ये टॉपिक हमारा प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिसीजन्स के बारे में। प्रिसीजन, फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन के लिए बात करें तो प्रिसीजन क्या होती है, द डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड स्केयर विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मैड इज नॉन एज प्रिसीजन। द डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड स्केयर, तो प्रिसीजन्स की डेफिनेशंस क्या होती है, डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर ही क्या कहलाता है, प्रिसीजन। द डिग्री ऑफ फाइनेंस, प्रिसीजन्स क्या होता है, द डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर। द डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर इज कॉल्ड द प्रिसीजन्स। ठीक है, विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट, with which any physical measurements is made, any physical measurement is known as precision। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड स्केयर विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मैड इज नॉन एज प्रिसीजन। नेक्स्ट एक्यूरेसी की क्या डेफिनेशंस होती हैं, सेकंड इज द एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी के लिए अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है, द डिग्री ऑफ परफेक्शन, इट इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन को ही क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड स्केयर क्या कहलाता है, प्रिसीजन। एंड डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमने क्या लिया, वर्टिकल लाइन। ठीक है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इस टाइप से कुछ ये ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ किया हमने।
यहाँ से हम दो वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों के बीच में ये क्या है, एरर। दिस इज़ द एरर, दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू एंड दिस इज़ द ट्रू वैल्यू। एरर, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और इस कंडीशंस में क्या होते हैं, मोर रिजल्ट अकर करते हैं। तो हम कर्व के लिए बात करें तो कर्व किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है, और यहाँ पर क्या आएंगे, ये सम रिजल्ट्स। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन। वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ टाइम्स an experiment is performed। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एंड वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन। नेक्स्ट, इफ एरर इज, इसमें जो एरर क्या है, वेरी स्मॉल। इफ एरर इज वेरी स्मॉल, it is precise and accurate। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो एरर आते हैं ये क्या आते हैं, वेरी स्मॉल। इफ़ एरर इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो ये क्या होगा, प्रिसाइज होगा एंड क्या होगा, एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट, हम कर्व को ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये बीच के, इसको क्या बोला जाता है, एरर। दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन, वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ टाइम्स an experiment is performed। ठीक है, and if error is large, it is precise but inaccurate, तो इस कंडीशंस में एरर कैसा होगा, इफ एरर इज लार्ज इट इज़ प्रिसाइज बट इन एक्यूरेट। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, एक्यूरेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव नोन एज एक्यूरेसी। नेक्स्ट, हमने प्रिसीजंस में क्या देखा, डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मेड इज नॉन एज प्रिसीजंस। तो हमने कर्व को ड्रॉ किया, वर्टिकल डायरेक्शंस में नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल में वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन। तो इस कंडीशंस में जो एरर आती है वो वेरी स्मॉल आती है एंड ये कंडीशंस क्या होगी, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट, हमने कर्व को ड्रॉ किया, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एरर, एंड वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। तो एरर इसमें क्या होगा, लार्ज होगा, प्रिसाइज बट इन एक्यूरेट की कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबल एरर, फर्स्ट इज द प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 समीशन ऑफ एरर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोबेबल एरर कि प्लस माइनस 0.6745 समीशन ऑफ एरर का स्क्वायर n-1। नेक्स्ट, प्रोबेबल मीन एरर,
प्रोबेबल मीन एरर। तो प्रोबेबल मीन एरर के लिए क्या हमारे पास डेफिनेशंस बन जाएगी। प्रोबेबल मीन एरर इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 समीशन ऑफ एरर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर रूट ऑफ। तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है, प्रोबेबल मीन एरर के लिए। तो हमने दोनों कंडीशंस में क्या देखे, एक्यूरेसी क्या होती है, परफेक्शन क्या होता है, एंड प्रोबेबल एरर की कंडीशंस क्या बनेगी, एंड प्रोबेबल मीन एरर की कंडीशंस क्या बनेगी। तो हमने प्रोबेबल मीन एरर में क्या बात की है, प्लस माइनस 0.6745 समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर n माइनस 1। नेक्स्ट हमने प्रिसीजन देखा कि डिग्री ऑफ फाइनेंस को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन, एंड डिग्री ऑफ परफेक्शंस के लिए बात होगी तो ये कंडीशंस क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। अगर हम यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे तो इसमें एरर वेरी स्मॉल आएंगे, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और नेक्स्ट कंडीशंस में जो कर्व को ड्रॉ करेंगे लार्ज कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने सर्वेइंग के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशंस, प्रिंसिपल, स्केल के टाइप्स के बारे में, एरर्स क्या होता है, एरर्स के टाइप्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिए, एंड प्रिसीजंस क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है, कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेस के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।